Assalamu alaikum students. Today we learn a new method of two-way dimensions of chi-square. Chi-square as you already know कि हम chi-square क्यों निकालते हैं जब हमें अपने रिस्पोंडेंट का देखना है कि उनकी एक्सट्रीमली केसेस या एक्सट्रीमली रिस्पॉन्स किस साइड हैं, तो उसको चेक करने के लिए हम chi-square यूज़ करते हैं. सपोज़ हम यहाँ पे हमारे पास ये दो ग्रुप्स हैं और इनका हम एटीट्यूड या हम चेक करना चाह रहे हैं कि ज़्यादातर रिस्पांस किस तरफ है, राइट, और इनमें कोई डिफरेंस है कि नहीं है, राइट. तो काई स्क्वायर का फार्मूला एज यू नो कि हमारा है एक्स स्क्वायर. हम काई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं समेशन एफ ओ माइनस एफ ई square divided by FE. This is our formula, right? FO is observed frequency, like we have, this is observed frequency. Expected frequency which we are expecting, which we can divide it in two terms, okay? और हम उसको easily calculate कर सकते हैं expected frequency को. तो सबसे पहला मेथड क्या है हमारा FO माइनस FE. दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप, ठीक है. फर्स्ट स्टेप में हमने माइनस करना है. अब सबसे पहले तो हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं. रो सब टोटल हमने करना है और कॉलम सब टोटल. तो ये सारे 200 बनेंगे. अब 60 एंड 40 अगर हम शॉर्टकट मेथड करें, 60 एंड 40 कितना बना 100, और 100 और 50 यानी हम डिवाइड करेंगे तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आएगी 50. 20 है और यहाँ पे 0 है, तो ये क्या आएगा 10, राइट. एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे दोनों में 10 आता. अब ये 80 बनता है, दोनों को हम प्लस करेंगे तो हम 40 और 40, ठीक है. अगर हम कॉलम यहाँ पे टोटल हम लिखें, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आता है 100, ठीक है. यहाँ पे कितना आता है 60 और 40 100, ठीक है. यानी सब टोटल 200, राइट. तो यहाँ पे भी हमारा 100 आएगा, 10 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे अगर आप करें 60 एंड 40 100 और 20 और 60 और 20 80, तो ये इतना ही 200 ही बनेगा. अगर आप रो सब टोटल एंड कॉलम सब टोटल करेंगे तो आपका ये 200 बनेगा. ओके, सबसे पहले अब हमने क्या करना है, जो हमारा मेथड है, हमने FO इज़ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब हम इसको एक ही में ले आएंगे. जैसे हम वन वे का स्क्वायर में किया था, इसमें हम वन वे में करेंगे 60 माइनस ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 50, राइट, और डिवाइडेड बाय 50, ठीक है. अभी हम स्क्वायर कर रहे हैं, अभी हमने स्क्वायर नहीं करना क्योंकि समेशन है, तो इट्स मीन हमने प्लस करना है. फिर हमारा है नेक्स्ट है 20 माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 10 और 10 डिवाइडेड बाय 10, फिर प्लस 20 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 40 स्क्वायर, ठीक है. अब हम गर्ल्स का भी साथ ही करेंगे, प्लस 40 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50, राइट, स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर, देन प्लस हमारा है 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 40 स्क्वायर, ठीक है. ये तो अब हमने सारी वैल्यूज़ लिख ली, राइट. अब हमने क्या करना है, सबसे पहले 60 में से 50 निकाले तो हमारे पास कितने आएंगे 10 डिवाइडेड बाय 50 स्क्वायर, ठीक है. प्लस 20 में से 10 निकाले तो हमारे पास क्या आएगा 10 स्क्वायर, ठीक है. प्लस 20 में से 40 निकाले तो अगेन हमारे पास 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40 में से 50 निकाले तो हमारे पास अगेन 10 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 50 स्क्वायर. अब प्लस 0 में से 10 करेंगे तो 0 स्क्वायर, राइट. प्लस 60 में से 40 निकालें, अगेन हमारे पास 20 आएगा और 40 का स्क्वायर. अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी स्क्वायर. तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 100, ठीक है.
अगेन 10 का स्क्वायर किया तो क्या आया 100, 10, 20 का स्क्वायर किया तो 400, और 10 का 100, 50, फिर 0, 10 प्लस 400, 40। ठीक है, अब इनको डिवाइड करना है तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2। ठीक है, आप खुद अगर डिवाइड करें तो 2 प्लस 10, ठीक है, प्लस 10 प्लस 2, ये तो 0, और फिर ये भी 10, राइट। तो अब हम करेंगे 2 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 10। ठीक है, तो अब जब हम इनको प्लस करेंगे ठीक है, इसका 10 आ गया, इसका भी 10 आ गया, इसका भी 10 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका 0 और इसका 10। कोई हमारा रह तो नहीं गया ना? ओके, तो अब हम इसको काउंट करेंगे 10 10 10, कितना बना 30 30, और 2 और 2 4, 34 बन गया हमारे पास। हमारा एक्स स्क्वायर क्या आया 34, राइट। अब आप जो है काई की वैल्यू चेक करेंगे 0.05। ठीक है, 0.05 पे अच्छा चेक करनी है तो वो उसके लिए आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकालना है। ठीक है, तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का आपका वही प्रोसीजर है जो आप पहले भी करते रहे हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का क्या तरीका है, कॉलम -1 रो -1। ठीक है, अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर निकालते हैं रो -1, ठीक है, r-1 और कॉलम -1। ठीक है, रो हमारी कितनी है 2, राइट। रो हमारी कितनी है 2 -1, और कॉलम कितने हैं हमारे 3, 1 2 और 3। ठीक है, 3 -1, तो ये क्या बना 1 and 2। तो ये आया हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, राइट। अब हमने अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम को चेक करना है। अब आप लोगों का ये काम है कि आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आया है, 2 पे 0.05 लेवल को चेक करना है, तो उस पे उसकी वैल्यू क्या है, राइट। तो आपने टेबल वैल्यू जो है आपकी वो क्या आएगी, टेबल वैल्यू at 0.05 is 5.991, which is less than our calculated value। ठीक है, 34 5.991। ठीक है, तो इट्स मीन we reject our null hypothesis, we reject the null hypothesis and accept alternate hypothesis, and we can say that there is a difference between two groups। और हमने इसको कंक्लूड करना है कि इनमें डिफरेंस, इनके बॉयज़ एंड गर्ल्स के एटीट्यूड में, रिस्पॉन्सेस में डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। थैंक यू, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।